नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत कर लेते हैं हमेशा की तरह एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह की एक्टिविटीज़, किस तरह की क्लोजिंग कल हुई थी और आज किस तरह की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई है। जीरे की बात करें तो लोअर लेवल पर बाइंग लगातार यहां पर दिखी, लेकिन अब दायरे में यहां पर कारोबार दिख रहा है। 25,400 के आसपास ये जून के वायदा का भाव है और 26,000 के ऊपर मई का जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी एक्सपायरी 20 मई को है, उसका वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरे के बाद अगर आप बात करें हल्दी की और धनिया की, तो हल्दी में तेजी का रुख है। जो नॉर्मल जो सप्लाई होती है उससे कम सप्लाई हल्दी की दिख रही है, लेकिन मराठवाड़ा एक ऐसा रीजन है वहां पर उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे यहां पर सप्लाई बढ़ेंगे। धनिया जून वायदा 7400 के आसपास यहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। सप्लाई काफी ज्यादा है, उसके मुकाबले काफी डिमांड कम यहां पर दिख रही है। और हल्दी 18,700 के आसपास। अब मसालों के बाद ग्वारसीड ग्वारगम की अगर चाल देखें तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली है। आज के सत्र में भी ये गिरावट दिख रही है। 10,800 के नीचे ग्वारगम और 5,500 के नीचे ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। तो दोनों पर आज भी दबाव यहां पर दिख रहा है। कैस्टर की बात करें तो 5600 के नीचे कैस्टर का वायदा भी है। हालांकि लोअर लेवल पे थोड़ी बाइंग जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी डाउन ट्रेंड के ही मूड में कैस्टर यहां पर दिख रहा है। सनफ्लावर ऑयल दायरे में 860 रुपए के आसपास। निचले स्तरों पर थोड़ी बहुत खरीदारी यहां पर दिख रही है। सनफ्लावर के बाद कपास की बात करें तो नवंबर का जो वायदा है एनसीडीएक्स पर, वहां पर कल 5% से ज्यादा की गिरावट दिखी। 1530 तक फिसल गया और कपास खली 2600 के आसपास। कल 1% की गिरावट और आज आधे % की तेजी शुरुआती कारोबार में दिख रही है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल, जहां पर 900 के आसपास कारोबार हो रहा है। बेहद सीमित दायरे में मेंथा ऑयल का वायदा ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ अखिलेश जैन है, टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर। शुक्रिया अखिलेश जी। सबसे पहले बात जीरे की करते हैं। क्या हो रहा है सर? जीरे को लेकर खबर है कि इंटरनेशनल मार्केट में बाइंग हो रही है। भारत के जीरे की अच्छी डिमांड है। टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है जीरा? यहां से किस ओर जाता दिख रहा है अब? नमस्ते विश्व मोहन जी। सबसे पहले मैं प्रीवियस व्यूज का रेफरेंस देना चाहूंगा। लाइक 21,200-300 के आसपास वहां पे अपने एक बार बॉटमिंग फाइंड आउट किया था। 26,100 के 200 के लक्ष्य यहाँ पे देखने को लग रहे थे, जो कि कल जीरा ने अटेंड किया है। हालांकि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसका काफी बुलिश है, बट इन ऊपरी लेवलों पे जहां पर इसने एक सुस्त कारोबार के बाद रैली बनाई और वहां पे एक अपना लक्ष्य पूर्ण किया है, तो मैं इन लेवल्स पे फ्रेश बाइंग के लिए रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेट करिए आप 26,100 या 200 के ऊपर बंद का। मुझे लगता है ट्रेडिंग पे एक बार 26,100 से 200 तक अगर मिलता है जून वायदा, तो वहां पे शॉर्ट करना चाहिए। 26,425 का इसमें स्टॉप लॉस रखे। वहीं मुझे लगता है कि नीचे जो प्राइजेज है पोजिशनली अगर देखें तो ग्रेजुअली वापस से 23,600 से 700 तक आने की संभावना है। यहाँ पर हाजिर वाले के लिए स्पेशली रिकमेंडेशन रहेगा कि वो भावों को यहाँ पे ध्यान रखें। 26,200-300 के ऊपर बाजार बंद होता है तो वहां से खरीदारी करें, या फिर एक बार 23,700-600 के आसपास आता है तो वहां पर एक जैकपॉट प्राइस होगा, वहां पर लेने के जैसा है। तो फॉर हाजिर ट्रेडर बाइंग करके काम करें निचले स्तरों पर, बट ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से ये लेवल जो है 26,100-200 के आसपास बिकवाली की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, यानी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर वायदा बाजार में आप ट्रेड करते हैं तो आप यहां पर बेच कर जा सकते हैं 26,000 के ऊपर, और नीचे फिर से ये पोजिशनली इनको लग रहा है कि 24,000 के नीचे भी आ सकता है भाव। लेकिन हाजिर में अगर आपको गिरावट पर मौका मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। हल्दी में सर बताइए, हल्दी में क्या हो रहा है? कल अच्छी तेजी दिखी थी, आज शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है। क्या फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं हल्दी को लेकर, और आगे किस तरह की चाल रह सकती है हल्दी की? देखिए, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही मार्केट अभी पॉज लग रहे हैं। जैसा हम पिछले 2 से 3 महीनों से देख रहे हैं कि हल्दी एक रेंज सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जिसमें नीचे की जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेट 16,500 17,000 के आसपास और ऊपर 20,000 के आसपास का हम रेंज देख रहे हैं। तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन का गुंजाइश है, और मुझे लगता है हल्दी का वायदा एक बार 17,700 से लेकर 17,500 के आसपास आना चाहिए। वहां पर इसमें अगेन खरीदारी करना चाहिए। इसका मोमेंटम है वो ओवरऑल बुलिश है। किसी भी दिन ये 20,000 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि 22,000 प्लस के यहाँ पे लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बट 17,700 800 के आसपास में एक बार वापस से खरीदारी देखने को मिलनी चाहिए। ओके, मतलब जो करंट लेवल है वहां से अगर 1,000 रुपए और नीचे दिखे तो वापस से खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडर हैं तो आप आज सेल करने की सलाह है अखिलेश जी की तरफ से। धनिया में सर बताइए, धनिया में सुस्ती ही दिख रही है। 73-7400 के आसपास मई और जून का वायदा घूम रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर?
इसमें स्पेसिफिकली मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे मैं हर शो में कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा टैप मार्केट है इसका, और मोटा मोटा जो भाव है वैसे 73 से 7900 के बीच में लग रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से यहाँ पे काम कर रहे हैं, बिकॉज निचले भाव के आसपास यहाँ पे धनिया ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर 73 का स्टॉप लॉस लगाकर आप एक बार प्राइस बाय कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है अप टू वापस से 7600 से लेकर 78 150 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसमें कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है, ये बहुत ज्यादा रेंज लग रहा है बाजार। ओके, अब बात कर लेते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम की। इन दोनों में क्या हो रहा है सर? यहाँ पर फिर से दबाव अब दिखना शुरू हो चुका है। क्या गिरावट और फिर से बढ़ेगी या खरीदारी का मौका है ये गिरावट? देखिए, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा अभी चेंज होता लग रहा है, और दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे लगता है कि बिकवाली आने वाले सत्रों में हावी रहनी चाहिए। यहाँ पे छोट मोट तेजी मिल सकती है, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा लेवल स्पेसिफिकली बात करें तो गंवार आप जून वाला या तो आप 5430 के नीचे भाव जाए तो वहां पर आप शॉर्ट करें, या फिर इसमें वेट करें 5600 के आसपास तक के व्यापार होने का। अगर यहाँ से 100 से 150 पॉइंट का उछाल आता है तो वहां पर पोजिशनल बिकवाली कर सकते हैं। मुझे लगता है ग्रेजुअली जो भाव है वापस 5315 से लेकर 5200 तक की टेरिटरी में देखने को मिलने चाहिए। इसके लिए आप 5670 75 के ऊपर के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू ग्वार को लेकर है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कपास खली की। 2600 के आसपास भाव है। क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ से किस तरह की चाल आगे दिख रही है आपको कपास खली की? कपास में इट्स नो मेंस लैंड काइंड ऑफ कमोडिटी। कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है। 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, इतना ही अभी इसमें लगता है व्यापार। ओके, चलिए नॉन एग्री मार्केट की ओर बढ़ते हैं अखिलेश जी। नॉन एग्री मार्केट में आज गोल्ड बेहद सीमित दायरे में है, 71,000 रुपए के आसपास। हल्की तेजी चांदी में दिख रही है 83,000 पे। इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए आज? देखिए, दोनों ही कॉन्टेक्ट्स ने मोटा मोटा जो न्यूज़ेस थी उसको काफी ज्यादा डिस्काउंट कर लिया, और दोनों ही कॉन्टेक्ट्स में अगर स्पेसिफिकली गोल्ड की बात करें तो एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है पिछले 1 से 2 वीक्स के अंदर। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉमेक्स में 2285 के आसपास से सपोर्ट लेता है, वहीं पे 2335 के आसपास रेजिस्टेंस फील करता है। मुझे अब भी लगता है कि स्पेस बरकरार है। हालांकि उछाले पे इसको सेलिंग का रिकमेंडेशन है। एमसीएक्स रेफरेंस से 71,400 के आसपास 500 के आसपास भाव मिलते हैं, तो वहां पर शॉर्ट की रणनीति रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस 71,000 आप 700 का रख सकते हैं। मुझे लगता है ग्रेजुअली वापस से भाव 70,000 550 से लेकर मेरा जो लक्ष्य है, जिसमें बार बार बोलता हूँ 69,500 के आसपास तक मेरे को देखने को लगते हैं। वही कॉमेक्स में भाव मुझे लगता है कि एक बार 2240 के आसपास तक आना चाहिए। तो 2235 जब तक ये ब्रेच नहीं करे तब तक आप सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। वहीं सिल्वर में वेट करें, आज इवेंट है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। अगर इवनिंग के सत्र में 83 के नीचे बाजार दबता है तो वहां पर आप एक बार शॉर्ट की रणनीति रख सकते हैं। 83 300 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव इसमें भी एक बार करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो 81,500 से 600 की टेरिटरी में हो सकता है। बट लेवल स्पेसिफिक काम करें, इवेंट के बाद 83 के नीचे अगर रुकता है तो वहां पर बुकवाली कर सकते हैं। ओके, और जी। क्रूड कैसा दिख रहा है यहाँ पर? आज तेजी है आधे % की, 6600 के आसपास है एमसीएक्स पर क्रूड। किस तरह की रणनीति बनाए? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है क्रूड में? क्रूड को आप 10 से 15 रुपए एक बार ऊपर आता है तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 6645 से 50 के रेंज में। 6680 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि एक बार अप्रोक्सीमेट 100 एक पॉइंट का इसमें करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन स्पेसिफिकली ट्रेड करना चाहते हैं फॉर दिस मंथ, तो बेटर है कि यहाँ पर एक बार करेक्शन आने पे जो 100 रुपए के आसपास लग रहा है, मतलब ऑप्शन में जो अभी राइट नाउ जस्ट सेकेंड ऑप्शन ट्रेड कर रहा है इसका अराउंड 114-15 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 60 से 70 पॉइंट अगर यहाँ पे करेक्शन आता है ऑप्शन के अंदर, यानी अप्रोक्सीमेट 60 रुपए के आसपास भाव मिलते हैं, तो वहां पर एक बार 6600 का कॉल आप लेके काम कर सकते हैं फॉर दिस मंथ। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार वापस से रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए, और 250 से 300 पॉइंट की यहाँ पे तेजी मिलनी चाहिए। तो 100 रुपए फर्स्ट सत्र में लगता है कि करेक्शन आता है तो वहां पे जा सकता है, बट 125 से 150 पॉइंट नीचे आता है तो वहां पर एक बार पोजिशनली बाइंग बिल्डअप कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों को एग्री और नॉन एग्री मार्केट की पूरा आउटलुक भी बताया और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दे दिए।